तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 9 फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट। यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका मतलब क्या है? लाइफ का कौन सा वो फंडामेंटल यूनिट है? फंडामेंटल का मतलब बड़ा बेसिक बट इंपॉर्टेंट, मतलब हाँ क्या है वो? सेल। सेल। सेल एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका सबसे छोटा टुकड़ा यदि शरीर का निकाला जाए और किया जाए तो वो क्या होगा? सेल ही होगा। सो सेल जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है? और इसको फाइंड किसने किया? मैंने तो नहीं किया, रॉबर्ट हुक। है ना? सो रॉबर्ट हुक जो है, हनी कैम का स्ट्रक्चर बना। नहीं, रॉबर्ट हुक पेड़ का एक छाल को देख रहा था जिसको कॉर्क कहते हैं ना, उसको वो देख रहा था माइक्रोस्कोप से एंड उसको दिखा कुछ हनीकोम जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है ना, वैसा उसको दिखा। तो उसने क्या किया, इसको नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम, स्मॉल रूम। तो उसने स्मॉल रूम सोच करके उसको सेल दे दिया, उसको इतना समझा नहीं, उसने बस सेल दे दिया, रॉबर्ट हुक। लेकिन उसका दिया हुआ नाम आज भी यूज होता है, भले इसके बाद उसने कुछ नहीं किया, बस इसने एक वर्ड दिया सेल जो आज यूज होता है और इसलिए हम लोग इसका नाम जानते हैं, बाकी इसका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सच, ठीक है? इसके बाद जो है ना, रॉबर्ट हुक के बाद एक और आया लिविन हुक करके, हुक में हुक ही याद रखना। सो लिविन हुक करके आया, इसने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम रिवर में, रिवर या पॉन्ड था या लेक था कहीं पे, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल देखा यूजिंग माइक्रोस्कोप। सो इसने पहली बार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल को देखा, किसने? लिविन हुक ने, ठीक है? लिविन हुक के बाद आता है नाम, किसका आता है? सेल में 6 लोग हैं, ठीक है? सो ये हो गया मेरा पहला जिसने सेल वर्ड दिया, दूसरा हो गया लिविन हुक। सर रिवर कैसे देखा? जैसे रिवर में बहुत सारे होते हैं ना, जीव जंतु होते हैं, मछली हो गया, या मछली छोड़ दो तो ऐसे भी बहुत सारे पौधे वौधे होते हैं ना अंदर में, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, तो उसमें उसने वो कुछ देख रहा था, कुछ और ही देख रहा था, माइक्रोस्कोप से उसको पहली बार वो सेल दिखा उसके अंदर, ठीक है? तो उसको पहली बार लिविंग सेल दिखा, समझा? इस साइंटिस्ट को, लिविन हुक को, लिविन हुक को, ठीक है? लिविन हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने बोला ये सेल तो दिख रहा है, सेल के अंदर मुझे एक और चीज दिखा। क्या दिखा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सर सेल्स के पार्ट होते हैं सेल के। किसी भी चीज के जो बीच का चीज होता है ना, एकदम बीचों बीच में, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस का ऐसे भी कुछ ऐसा मीनिंग लगा लो, हमेशा वो बीच में ही कुछ रहता है, ठीक है? हो सकता है थोड़ा साइड में हो, थोड़ा सा ऐसा, लेकिन बीच में ही रहेगा, किसी चीज के बीच में, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है? एटम में भी न्यूक्लियस होता है, सुना है कि नहीं? यस। है ना? और वैसे ही इसमें भी तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का स्पेलिंग है NUCLEUS है, LEUS, है ना? ए नहीं, LEUS डायरेक्ट, ठीक है? सो दिस इज योर न्यूक्लियस। तो इसने फाइंड किया भैया न्यूक्लियस है, सेल में न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद तुम्हारा आया, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया तुम्हारा ये पुरकिंजी। पुरकिंजी, पुरकिंजी ने क्या बोला कि इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भी है सेल के अंदर, और उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसने पी से पुरकिंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म।
फिर इसके बाद आया दो साइंटिस्ट मिल करके, स्लाइडन एंड शवान। इन्होंने बोला कि भैया सेल जो है, इन्होंने खोजा, सेल थियोरी कहते हैं इसको। अब सेल थियोरी का मतलब क्या हुआ? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यदि ये ना हो तो लाइफ ही ना हो। ये किसने बोला? स्लाइडन एंड शवान ने। और उसके बाद इसको और एडवांस फॉर्म में बताया किसने? वर्चॉव। वर्चॉव ने और एक्सटेंड किया, और इसने बोला कि कोई भी जो नया सेल होता है वो पुराने सेल से ही बनता है। ठीक है, मतलब एक सेल रिप्रोड्यूस भी करता है, टूटता है और भी सेल्स को वो बनाता है। ठीक है, सो इसने बोला कि हाँ, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सो ये कुछ नहीं, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भैया किसने क्या बोला। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि इसका कोई ये बताओ कौन कब क्या बोला, कैसे बोला। ये बोलेगा कि हाँ भैया न्यूक्लियस किसने खोजा, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म, पी से प्रोटोप्लाज्म है, पी से पुरकिंजी। ये दोनों में मिल करके साइंटिस्ट ने कुछ एक अच्छा चीज खोजा होगा, तो वो था तुम्हारा भैया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, जो सेल थ्योरी कहलाया। और वर्चॉव ने बोला था कि सारे सेल्स जो हैं वो आते हैं, पहले जो सेल्स रहते हैं वही टूट करके नए सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, सो ये बताया तुम्हारे वर्चॉव ने। तो ये चीज तुम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है। इसको फट से लिख लो यदि लिखना है तो, क्या 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 किसने किसने क्या किया। रॉबर्ट हुक ने बस सेल को डिस्कवर किया कि सेल कुछ होता है एंड उस वर्ड को दिया। तो देखो हमारे बॉडी जो है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उनका क्या, सबका एक ही काम होता है, अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शंस होता है सभी का। वैसे ही जो सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे जिसका अलग अलग काम होगा। तो जैसे हम लोग इसको ऑर्गन्स कहते हैं ना, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं जिसका अलग अलग काम होता है, वैसे ही सेल के अंदर जो अलग अलग चीजें होती हैं उसको हम लोग ना ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, एंड इसके भी अलग अलग सभी के फंक्शंस होते हैं, समझा? ठीक है, सो सेल के अंदर जो रहते हैं उसको ऑर्गन्स नहीं कहेंगे, अलग अलग फंक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, ये हटा दूं नीचे। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मल्टीपल सेल्स, ऐसा हमको लग रहा है कि जब तक मल्टीपल सेल्स नहीं होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, समझा? लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सिंगल सेल भी अपने आप में सरवाइव करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर, और इसको कहेंगे यूनी सेलुलर या सिंगल, दोनों चलता है। तो यूनिसेलुलर जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वही होंगे। अमीबा, यस। और अमीबा किसका एग्जाम्पल है? खैर अभी जाने दो। अमीबा है, बैक्टीरिया है, एंड पैरामीशियम। इतना ही याद रखो, इन्हीं को सिंगल सेल या यूनिसेलुलर हम लोग कहते हैं। बाकी मल्टी सेलुलर में तो बाकी जितने हो गए सब, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, सब, और इवन फंजाई भी। जो फंजाई है वो भी तुम्हारा मल्टी सेलुलर है। फंजाई को इसमें मत डाल देना कभी गलती से। जैसे फंजाई में तुम्हारा होता है ना, फंजाई क्या है? जैसे तुम्हारा मशरूम,
ये फंगी होता है। हाँ, और क्या होता है, मशरूम इज फंगी, समझा, मशरूम इज फंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है भैया, यदि एक सेल है उस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, उसी के अंदर सारी चीजें, एक ही के अंदर सब कुछ होगा और वो जीवन मरण सब उसके अंदर ही उनका चलते रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इनका समझते हैं कि भैया क्या पार्ट्स होते हैं, चाहे इसमें हो इसमें, हम लोग सेल के पार्ट्स को समझेंगे अब हम लोग कि क्या है भैया पार्ट्स क्या है। तो चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कुछ चीजें रहेंगी ही रहेंगी उनमें। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें हैं? सर एक प्लाज्मा बॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, मेम्ब्रेन। या तो सेल वॉल कह लो उसको, सेल है, सेल का जो वॉल होगा वो, या उसको हम प्लाज्मा कहेंगे मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर सर ये हो जाएगा न्यूक्लियस। यस, दूसरा होगा न्यूक्लियस, तीसरा होगा साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा। ठीक है, तो क्या होता है अब हम लोग, कंफर्म रहेगा। हाँ ये रहेगा ही रहेगा, कोई चीज किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी, लेकिन सेल के अंदर ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है या नहीं, सेल वॉल अलग है? रहता है एक ही चीज है। नहीं 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 नहीं, सेल वॉल नहीं कहेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, वो सही बोल रहा है, एक ही चीज नहीं रहता है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या सेल मेम्ब्रेन कहो। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी नाइस वर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चौथा भी होता है सेल वॉल। नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूं ये मस्ट है, ये तीन। वाई नॉट सेल वॉल, समझेंगे धीरे धीरे, क्लास आगे बढ़ेगा समझ जाएंगे, ये तुम लोग को तब तक याद रहा तो ये तीन चीज है, इसको लिख लिया है। नो सर। ये तीन जो इंपॉर्टेंट है कि होते ही हैं वो लिख लो तुम लोग। बोलेंगे क्या सर? कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, और ये तीन रहेंगे ही रहेंगे, इट्स अ मस्ट इन एवरी सेल। बाकी और भी होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे हैं, जैसे सेल वॉल जो बोला वो भी एक कंपोनेंट है, बट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, वो रहता है नहीं रहता है, कहाँ पे कैसे रहता ये है, तीनों सब में रहता ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना सेल बनेगा ही नहीं। ठीक है, सिंगल सेल भी है तो ये तीनों रहेंगे ही उसमें। ठीक है जी, तो हम लोग अभी क्या देखने वाले थे, कुछ तो देखने वाले थे ना। चलो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं समझना कि होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल है। सेल में। मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक लेयर, एक झिल्ली। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, सेम है, दोनों चीज एक ही को कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सेल है, मान लो ये सेल है, तो एक लेयर, ये जो लेयर है ना, इसी को हम लोग कहेंगे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में क्या करेगा, एकदम रोकेगा नहीं, बट सेलेक्टिवली आने देगा कुछ सर चीजों वो को। जो लिक्विड लिक्विड रहता है। हाँ, मतलब वो डिपेंड करेगा कि उसको जरूरत है तो आने देगा, जरूरत नहीं है तो नहीं आने देगा, और कुछ अपने अंदर से निकालना है तो वो निकालने देगा। सो ये जो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सारे चीजों को नहीं आने देगा, सभी चीज, परमिएबल का मतलब परमिट करना। वो सेलेक्टिवली वो देखेगा कि अच्छा मुझे इसको लाने देना है या नहीं लाने देना है। क्या नाटक हो रहा है लाइट का भी कुछ तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो भैया ये क्या करता क्या है, कैसे ये आने देता है, कैसे ये जाने देता है। ठीक है, सो
गैस के केस में भी ऐसा होता है और लिक्विड के केस में भी होता है कि कुछ गैस को अंदर आने देगा और कुछ को अपने अंदर से बाहर निकालेगा। लिक्विड का भी होगा, आने देगा या बाहर निकालेगा। तो कैसे निकालेगा और क्या करेगा, यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है। सर जैसे अंदर, जैसे सेल के अंदर वो लिक्विड कम हो गया तो बाहर से अंदर लेगा। हाँ, बाहर से अंदर लेगा। ऐसे नहीं होता है इसका, यही तो सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ये तो भैया यूपीएससी में भी लोगों को हिला के रखता है, समझा, यही कॉन्सेप्ट। तो देखो अभी हम लोग पहले गैस को समझते हैं, बाद में लिक्विड का केस समझेंगे, ठीक है। गैस समझ जाओ फिर देखेंगे लिक्विड। सो जो गैस का अंदर जाना और बाहर आना सेलेक्टिवली जो ये होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन नाम का कोई चीज़ सुना है, कभी पढ़ा था रेस्पिरेशन? यस। पढ़ा था ना, याद न है तो फेल काहे नहीं किया भैया। रेस्पिरेशन यदि याद नहीं है तो फेल कर जाना चाहिए था, रट के लिख दिया। तो देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग के सेल में हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, बस ऐसे ही मजे के लिए, तो जिंदा रहने के लिए। सर ये जो खून रहता है ना सर, उसके अंदर कार्बन, जो ऑक्सीजन रहता है उसके अंदर वो पूरा बदन बदन के अंदर दौड़ता है पहले, फिर जो ब्लड गंदा हो जाता है सर उसको वापस हार्ट में लाया जाता है। वो तो अलग हो गया, वो अलग मैटर है। रेस्पिरेशन क्या करता है, सांस लेने से क्या फ़ायदा है, ऑक्सीजन आता है हमारे अंदर। ये ऑक्सीजन जो है ना, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का फॉर्मूला जो होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस के फॉर्मूला का सीधा उल्टा होता है। तो फोटोसिंथेसिस पता है पहले यस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला सर बताओ। जो CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। कहाँ याद है। सो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को लेता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने स्टोमेटा से निकाल देता है ऑक्सीजन को। फारसी तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। यस। तो ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट है तो इसको निकाल लेता है, और ये कार्बोहाइड्रेट उसको ज़रूरत पड़ती है फूड के लिए तो वो यूज़ करता है इसको। यही तो फूड बनाया ना फोटोसिंथेसिस में, समझा, समझ रहा है, यस। क्या समझा। सर ग्लूकोज का उसको जरूरत रहता है और जो फूड ऑक्सीजन रहता है, हाँ, और जो ऑक्सीजन रहता है वो उसका प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है, तो उसको बाहर निकाल लेता है स्टोमाटा से, और जिसका उसको जरूरत है वो अपने वो तो ज़रूरत है जो वो कर लिया, कर जैसे ये कार्बोहाइड्रेट बनाया अपने में यूज़ कर लिया, फल बना लिया, कुछ और रस बना लिया, कुछ कर लिया और यूज़ कर लिया। ऑक्सीजन का अब क्या होता है, इंसान या प्लांट्स भी इसको लेते हैं अब, ठीक है। सो हमारे पास हमारे सेल में डाइजेशन होता है हमारे पूरे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होकर के वो सारे सेल में चला जाता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ये तुम्हारा फिर से C6H12O6 के फॉर्म में हमारे शरीर में चला जाता है, सेल में, हमारे सेल के अंदर अब ये, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, समझा। C6H12O6 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसको बर्न करती है, बर्न करके हमें एनर्जी देती है हमारे सेल्स को। कहाँ पे हो रहा है, ये सेल्स में हो रहा है। और एनर्जी के साथ साथ एक और बाई प्रोडक्ट हमारा शरीर CO2। निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जैसे दिस इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज रेस्पिरेशन, और ये है ना उसका उल्टा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और इसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है इस प्रोसेस के कारण, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के कारण। सर जैसे कि बताता है, सुबह ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में ऑक्सीजन लेता है, तो कब वो स्टार्ट करता है कब वो एंड करता है देना। ऐसा कुछ नहीं है,
सो रात में वो ज़्यादा रेस्पिरेशन करता है प्लांट जो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा होगा, वो भी छोड़ता है रात के समय में। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ के समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को फिर वो इनटेक हो जाएगा सांस लेने में, ठीक है। और हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हमारा ब्रेन काम करना इसका कम कर मतलब वो देगा। ऑक्सीजन रात भर देते ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा होता है, वो जो प्रोसेस है ना वो ज़्यादा होता है। ये दिन भर भी रेस्पिरेशन भी करता है और खाना भी बनाता है। मान लो जितना इसको खाना बनाना है, इसका हो गया खाना बना के, अब वो क्या करता है, अब इसको तोड़ने के लिए C6H12O6 को ये भी फिर से ऑक्सीजन लेगा उसको ब्रेक करने के लिए, प्लांट्स भी। सो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगा, ह्यूमंस में भी होगा, लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन, क्योंकि अब रात का समय है तो उसको सनलाइट कहाँ मिलेगी, तो खाना बनाना छोड़ देता है और बोलता है चलो जो भी मैंने अब खाना बनाया है उससे अब एनर्जी मैं लेता हूँ। तो अब वो C6H12O6 को ऑक्सीजन लेकर के तोड़ता है, मतलब जलाता फिर है, वही फॉर्मूला बैठेगा ना। फिर ये फॉर्मूला बैठेगा। सो ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन केवल ह्यूमंस एंड एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, समझा। सो कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, कार्बोहाइड्रेट को फिर तोड़ करके एनर्जी भी तो उनको लेना है ना। सो दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन। रात में ज़्यादा करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते हैं रात में, तो दे डू रेस्पिरेशन इन द नाइट टाइम। समझा, लॉजिक समझा। तो अब चाहे वो प्लांट हो या यहाँ पे देखोगे तो आदमी और प्लांट कोई भी हो, सभी को सेल में, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ऑक्सीजन बाहर, कभी ऑक्सीजन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना पड़ रहा होगा। कब करना पड़ रहा होगा, इस केस में प्लांट्स को क्या करना पड़ रहा होगा, ऑक्सीजन बाहर। ऑक्सीजन बाहर अपने अंदर से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और ह्यूमन को क्या करना पड़ रहा होगा जब रेस्पिरेशन कर रहा है तो, कार्बन ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है। सो गैस है, दोनों गैस है, और गैस के केस में जब गैस इधर से उधर कहीं जाता है, वॉल से इधर से उधर या इधर से इधर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब मिलना। तो वो इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है मिलने के लिए, समझा। तो इसका नियम क्या है, कैसे डिफ्यूजन होता है। सो गैस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगी। गैस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विल फ्लो। जब ये सोचो, अभी आदमी के बारे में सोचो, मेरे अभी अभी क्या हो रहा है, अभी रेस्पिरेशन मैं कर रहा हूं, मतलब मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो मेरे सेल के अंदर वो तोड़ रहा होगा, ऑक्सीजन का यूज करके खाना को बना रहा होगा, तो मेरे सेल के अंदर अभी क्या होगा ज्यादा, गैस। अरे गैस में कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन। और बाहर अब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो जब ये सेल, अब ये सेल ले लो, सेल है, सेल में क्या होगा, एनर्जी बन रहा है, और एनर्जी बन रहा है, एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है सेल के बाहर, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ, तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। और बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो ऑक्सीजन यहां से ये अंदर आएगा। सो विद दिस डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा सेल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। सो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये फ्लो करता है गैस। क्लियर, एकदम बादल के जैसा साफ साफ साफ। ये बहुत समझने का ना, खून कर दूंगा, तो ये सब बहुत स्मार्ट वाली चीज़ है, बहुत स्मार्ट, और सबको समझता नहीं है। यही सब समझोगे तब जाकर के तुम लोग, क्या बोलेंगे, गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यही तो डिफ्यूजन है, दिस इज डिफ्यूजन। एंड विद दिस प्रोसेस आवर सेल इज एबल टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑक्सीजन। समझा, ये ऐसे समझ करके एकदम पूरा पूरा क्लियर चाहिए मुझे, पूरा क्लियर। तुम लोग के अंदर बेटा अभी से मुझे समझ में आना चाहिए कि तुम लोग IIT वाईटी करने के लायक बन जाओ। यदि करना है तो आई डोंट नो कि तुम लोगों को क्या करना है, क्या करना है आगे, नीट करना है, मेडिकल करना है, क्या करना है, क्या करना है तुमको, क्रिकेट, क्रिकेट, सही में डैम सीरियस हो, कहीं कुछ सीखे हो कोई क्लब में, बस घर में छुट्टी से जाओ।
मतलब सीख चुके हैं, 3 महीना सीखे हैं, फिर से गर्मी छुट्टी होगा तो उसके बाद लगातार सीखते रहेंगे। कहाँ सीखोगे, कहाँ सीखते हो? पापा सिखाए जाने के क्लास में, पहले तो सीखे थे यहाँ जैसे ग्राउंड में, अब पापा जाने सिखाएंगे। और पढ़ाई कैसे करोगे? कर लेंगे। पढ़ाई कर लोगे? धोनी हाँ धोनी की तो हमने नहीं सुने। धोनी, सब धोनी नहीं बन पाता ना बेटा। मैं चाहता हूँ अच्छा करो, ये तुम अच्छा खेलोगे ना, उसके लिए भी पहले अच्छी पढ़ाई तो चाहिए ना, थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई। और यदि अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो तुमको यदि क्लब व्लब का हेल्प चाहिए होगा। आई रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स, ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता, लेकिन उसके लिए जो सच्चाई है वो भी तुमको समझ में आना चाहिए कि बॉस पढ़ाई उसके लिए भी ज़रूरी है ना। धोनी ने भी जॉब किया था रेलवे का, यदि जॉब नहीं मिलता ना तो उसको कभी नहीं मिल पाता ये चीज़ जो आज उसको मुकाम मिला है। टिकट कलेक्टर टू ट्रॉफी कलेक्टर, करना पड़ता है बॉस। उसका रेलवे का जॉब लिया तभी वो अंडर 16 खेला था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती है यार लाइफ में, इसके लिए ना ये सब मत छोड़ना, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने गैस का समझ लिया कि गैस का कैसे एक्सचेंज हो रहा है सेल में, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब गैस को कहेंगे तो डिफ्यूजन है ना। सो जो गैस का डिफ्यूजन है वो हम लोग का हो गया क्लियर, हम लोग का डन हो गया 100%। अब हम लोग देखेंगे लिक्विड का क्या होता है भैया एक्सचेंज ऐसे, और इसको जो होता है ये भी डिफ्यूजन ही है बट ये अलग टाइप का डिफ्यूजन है, और इसको हम लोग अलग एक नाम से जानते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब भी होता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मेरा इधर से उधर पानी का जाना या उधर से इधर आना। तुम लोगों ने कभी सुना है, अब मेरे घर में तो लगा है, तुम लोग के घर में भी लगा होगा आई बिलीव, आरओ का नाम सुना है? यस। फिल्टर होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? हलवा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी फिल्टर होता है इन सब आरओज में, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस समझोगे उसकी का रिवर्स कर दोगे तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी यूज करती है, ठीक है। तो चलो हम लोग ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। क्या होता है, कुछ आइडिया? कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन क्या होता है? नहीं, घुलना तो होता ही है, वो तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन, जब भी कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं, क्या क्या रहती हैं? एसिड और बेस। दैट बुरबक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब घुलने वाला, सॉल्वेंट का मतलब घुलाने वाला। जैसे चीनी तेरा सॉल्यूट हो जाएगा इसमें, मान ले सॉल्यूशन बना रहा है इसमें पानी, ये तेरा पानी हमेशा लगभग सॉल्वेंट ही रहेगा, जो भी लिक्विड है वो तेरा सॉल्वेंट रहेगा, और जो तुम उसमें मिला रहे हो वो सॉल्यूट। अब सॉल्यूट में चीनी भी हो सकता है, तुम उसमें नींबू भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, तुम उसमें रस ना मिला दो जो कि साला है ही पानी, तुम कोक मिला दो तो वो भी है ही पानी। तो सॉल्यूट वो हो गया जो मिला रहे हो तुम सॉल्वेंट में, ठीक है। ये समझ में आ गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया जो हम मिला रहे हैं, एंड सॉल्वेंट हो गया जिसमें हम मिला रहे हैं, और इसको मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, पानी को तो पानी में मिला रहे हैं। ठीक है ना। वो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही हम लोग कह दो, लेकिन तुम उसको अलग अलग नहीं कह पाओगे, पानी और पानी ही मिलाया तुमने। सर अगर कोक को मिलाएंगे तो वाटर हो जाएगा सॉल्यूट। वाटर सॉल्यूट, वाटर सॉल्यूट नहीं तो डिपेंड करेगा ना, अब वही तो है। अब यहाँ पे आगे हम लोग को देखना पड़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन समझना होगा, तो उससे तुम लोग सब बोल दोगे, यही हम लोग समझेंगे अभी। तो देखो, जब मेरा सॉल्यूट बहुत ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट की तुलना में इन अ सॉल्यूशन, जब मेरा सॉल्यूट जो है ना ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट से, हम लोग इसको कहेंगे भैया दिस इज हाईली
कॉन्सेंट्रेटेड। जब मेरा सॉल्वेंट मतलब पानी ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट से, तो हम लोग कहेंगे इसको हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको कहेंगे भैया ये डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें पानी बहुत मिला हुआ है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मिला हुआ है उस सॉल्यूशन में, तो हम लोग उसको कहेंगे डाइल्यूटेड है। आज तक तो हमने जो किया हाईली डाइल्यूटेड ही, मतलब चीनी मिला फिर गर्म मात्रा में सबका, तो वो हाईली डाइल्यूटेड ही रहेगा, ठीक है, वो डाइल्यूटेड है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है चीनी के कंपैरिजन में। सर चाय में हो जाएगा वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। चाय में जैसे क्या ऐसा है, जैसे पानी का दूध ज़्यादा। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कौन सा बनाते हो चाय। बहुत कोई होते हैं जो एकदम हल्का दूध डाल करके बनाते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा बनाओ। सो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब सॉल्यूट तुम्हारा ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, एंड सॉल्वेंट जब ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग हाईली डाइल्यूटेड कहेंगे, या डाइल्यूटेड ज़्यादा है वो डाइल्यूटेड है, हाईली डाइल्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये एक लैंग्वेज है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब हमको क्या समझना है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम है, इसका मतलब है कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि वो मेरा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें मेरा सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। एंड एक बोलेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसको हम लोग कहेंगे हाईली डाइल्यूटेड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। सो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, अब पानी के बारे में कोई ऐसे भी बोल सकता है ना कि भाई यार यहाँ पे इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब वाटर का जो इसमें मात्रा है वो बड़ा लो है, तो जब ऐसा बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, है ना, कि उसमें जो चीज है वो बहुत ज्यादा मिलाई हुई है, सॉल्यूट जो है, और जब सॉल्यूट ज्यादा है तो उसको हम लोग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। और जब हम कहेंगे कि हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब पानी का ही कॉन्सेंट्रेशन उसमें सबसे ज्यादा है, तब हम लोग उसको कहेंगे हाईली डाइल्यूटेड है। इसको चारों को ना अच्छे से समझ के लिखो, पहले एकदम बढ़िया से लिखो। लैंग्वेज है, देखो ये तो मुद्दा हो गया मेन, यदि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड केवल बोला है सॉल्यूशन, मेरे तरफ देख करके छोड़ दो बोर्ड, केवल कोई तुमको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, केवल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड तो सॉल्यूट ज़्यादा है उसमें, ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम होगा, पानी उसमें कम होगा। और यदि कोई बोल रहा है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो हम लोग उसको क्या समझेंगे कि भैया पानी ही उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन में है, इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसमें, सॉल्वेंट कम होगा, है ना। तो जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोले थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एंड यदि लो कॉन्सेंट्रेशन बोला है, केवल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं बोल रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है ना। और जो कि इसका मतलब क्या हो गया, वो डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो, इसका मतलब, है ना। और उसको हम लोग फिर कैसे बोलेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, बोल सकते हैं ना। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, उसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कहेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में तुमसे बोल सकता है, तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज जस्ट हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एंड दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ही, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब हाईली डाइल्यूटेड। इसको घर पे और देखोगे एक बार दो बार, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया लॉजिक के साथ चलोगे, क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। अब
तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब ये केस हो सकता है जब ये तुम्हारा सेल है। केस हम पहला डिस्कस करते हैं। सर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हुआ तो आएंगे ना, उस पर भी आएंगे। हम जान रहे हैं कि तुम हो चालाक, लेकिन रुक जाओ थोड़ा, देख लेते हैं। अब ये मेरा सेल है, ठीक, और इसका ये बाहर में कोई एनवायरमेंट है, कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, जिसमें पानी वानी है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी है या कुछ भी है। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है मीडियम, दिस इज योर मीडियम, बाहर कोई एक मीडियम है। हम मान लेते हैं कि जो मीडियम है वो मेरा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब मीडियम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब उसमें क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट हाँ सॉल्यूट मैं वाटर को लगा के नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया वो उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, एंड दिस इज, इसमें मेरा सॉल्यूट ज़्यादा है। तो नियम क्या कहता है, डिफ्यूजन का नियम, ऑस्मोसिस का नियम क्या कहता है? सो ऑस्मोसिस मीन्स वाटर लिख रहे हैं, इसको लिक्विड समझ लेना, लिक्विड विल फ्लो from low concentration to high concentration। और हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्यूट के मामले में। लो कॉन्सेंट्रेशन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के मामले में, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरा कम है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है बाहर वाला मीडियम, तो इसका मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन कम होगा सॉल्यूट का। सो यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो C1 है और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है C2। सो C1 कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेरा कम होगा C2 से, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा। इसका मतलब है इधर मेरा सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है और इधर मेरा सॉल्यूट बहुत कम है। तो पानी जो है या लिक्विड जो है वो कम से ज़्यादा की तरफ आएगा। जिधर सॉल्यूट मेरा बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे इसको याद ऐसे रखना कि मान लो एक तरफ चीनी पड़ी हुई है तो पानी जाएगा ना चीनी की तरफ और घुलने के लिए, घुलाने के लिए, उसको भी अपने जैसा बना देने के लिए। सो पानी जो है वो इस केस में अंदर से बाहर की तरफ आएगा, समझा? नहीं, ऐसा नहीं है, अंदर से ज्यादातर पानी जो है वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि सॉल्यूट इधर ज्यादा है, घुलने वाली चीज ज्यादा है, तो उधर से आएगा घुलाने वाला। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जिधर ज्यादा है, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इधर मेरा ज्यादा था, तो इसका मतलब है डाइल्यूटेड ज्यादा किधर है, अंदर में डाइल्यूटेड है। अंदर वाला जो है सेल के अंदर डाइल्यूशन ज्यादा है मेरा, क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब डाइल्यूशन इधर ज़्यादा है मेरा, ठीक है। और डाइल्यूशन ज़्यादा है तो इसको हम लोग एक और कैसे कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कैसा है, यदि डाइल्यूशन ज़्यादा है, लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, नहीं ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, इसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है, समझा? तो इस तरह का जब केस होगा, जब तुम्हारा बाहर की तरफ आएगा पानी, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट ठीक है, पढ़ो पढ़ो, अभी समझ में आएगा। cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very diluted. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic.
hypotonic solution. तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला सेंटेंस पढ़ो फिर से, अच्छे से पढ़ो। इफ द If the medium surrounding the cell has a higher water concentration देन दी सेल, हाँ, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है बाहर की तरफ, हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है बाहर की तरफ, मतलब बाहर डाइल्यूशन ज्यादा yes sir. है ना, बाहर पानी बहुत ज्यादा है। Cells से ज़्यादा, हाँ, meaning is very diluted. The cell will gain water by osmosis. तो सेल में क्यों पानी अंदर आएगा अभी? सेल में पानी इसलिए आया क्योंकि बाहर डाइल्यूटेड, क्योंकि बाहर ज़्यादा है, बाहर ज्यादा पानी है, अंदर में सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। इस कारण से हम लोग ये केस जो बात कर रहे हैं ये तीसरा नंबर है, ठीक है। सो दिस इज जब अंदर से बाहर की तरफ, इसमें तो बाहर से अंदर की तरफ आया ना, ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मीडियम है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें क्या है, मीडियम जो है वो डाइल्यूट है, पढ़ो, डाइल्यूट है ना। सो डाइल्यूट जब है मतलब पानी इधर है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इधर ज्यादा है बाहर, यस ये वाला तो ये तीसरा वाला जो केस है ना, मतलब हमारा जो तीसरा केस होगा हम जो लिखेंगे वो इसमें पहला केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, ये सेल है और ये बाहर का मीडियम है, ठीक है। सो सेल में क्या हो रहा है तुम्हारा, पानी बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है बाहर क्या होगा तुम्हारा, बाहर होगा ज़्यादा डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड होगा, बाहर विल बी डाइल्यूटेड एंड दिस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के मामले में। और पानी का कॉन्सेंट्रेशन में हम बोलेंगे तो यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है कि लो है, पानी का हाई, पानी का हाई है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो होगा। तो जब यहाँ पे डाइल्यूटेड है तो क्या होगा, किधर से किधर की तरफ जाएगी पानी, इधर से उधर जाएगा, डाइल्यूटेड से मतलब अंदर से बाहर, नहीं, बाहर से ये डाइल्यूटेड है ना, पानी जिधर ज्यादा होगी वही तो जाएगी यस सर, दूसरी तरफ। सो इधर पानी ज्यादा है ना डाइल्यूटेड में, तो पानी इधर से अंदर की तरफ जाएगी और इसमें अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि सर वो नीचे वाला सॉल्वेंट हमेशा जाएगा सॉल्यूट के पास मिलने के लिए, समझा। पानी जिधर ज्यादा है भाई वही तो बह के जाएगी, जिधर कम है उधर, जिधर सॉल्यूट ज्यादा है उधर मैं जाऊंगी और उसको भी घोल करके अपने जैसा बना लूंगी, नहीं समझ रहे हो, पानी का तो यही नेचर होना चाहिए ना। सो पानी का वही नेचर है, यहां पे मेरा, यहां पे ज्यादा डाइल्यूटेड था अंदर और बाहर मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो क्या हो रहा है, डाइल्यूट बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, यहां पे डाइल्यूटेड ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा अंदर है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। यस सर, तो जब बाहर से अंदर की तरफ ये आया इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड जब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड दिस इज हाइपोटोनिक, ठीक है। एंड एक होता है, ये तो तीसरा नंबर क्या है, इसको दूसरा नंबर रख लो, ऐसे दूसरा कुछ और होना था लेकिन ठीक है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो तुमने बोला, medium has the same water concentration as the cell, there will be not net movement of water across the cell membranes, such a solution is known as isotonic solution. मतलब अगर मीडियम दोनों साइड बराबर है तो कोई कुछ नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, समझे। तो तुम लोग अच्छा अब ऐसे सोचो, बहुत मुझे पता है कि इसमें तुम लोग का दिमाग खराब होना ही था, ठीक है। तो अब ऐसे एकदम ऐसे समझाने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन था, हाँ बोल ना। चल जैसे अभी आप बताए कि दोनों तरफ बराबर रहेगा, ये आइसोटोनिक में, हाँ आइसोटोनिक में बराबर रहेगा, तो हर बार वैसा ही नहीं हो सकता है, ना ही बाहर जाए ना ही अंदर जाए, दोनों का लेवल बना ही रहे। ये वही करने के लिए ना ये हो रहा है, वही स्टेट में आने के लिए ये होता है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक जो हो रहा है ना, वही तो पानी चाहता है कि भैया हम इक्विलिब्रियम कर दे, हम दोनों तरफ ना बराबर कर दे चीज़ों को, इसी के लिए तो इधर उधर पानी जाते रहता है मेम्ब्रेन से। लेकिन बार बार करना जरूरी थोड़ी ना, एक ही बार करके रह सकता है। यार ये मेरे बस में की बात नहीं है, ये सेल की बस की बात है। सेल को जैसे और मान लो पानी चाहिए या लिक्विड चाहिए या अपने अंदर का लिक्विड उसको छोड़ना है, उसको मिल जा, जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें कैसी होती है, चलो ऐसे समझ लो, रेजिन
किशमिश, ये सुना है कि नहीं यार किशमिश? किशमिश खाए हो ना? रेजिन कैसा सूखा हुआ रहता है, यस सर, उसको तुमने पानी में डाल दिया, फूल जाता, सुबह देखा क्या हो गया, फूल गया, फूल गया। तो क्यों फूल गया, अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्यों फूल गया। पानी पानी चाहिए उसको, ले लेता है। मतलब अब ऐसे मत बोलो गंवार के जैसा नहीं, अब बोलो कि कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूटेड है। अब किशमिश को एक सेल, किशमिश के अंदर को एक सेल समझो किशमिश को, और पानी को एक मीडियम समझो, यही समझेंगे। तो डाइल्यूटेड कहाँ पे है मेरा, डाइल्यूटेड बाहर, किसमिस बाहर है। यस सर, डाइल्यूटेड किशमिश कैसे हो सकता है यार, किशमिश के अंदर तो पानी ही बहुत कम है, किशमिश तो सूखा हुआ है और बाहर मेरे पानी ही पानी है। यस सर, तो बाहर पानी ही पानी है, तो किशमिश इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, चीनी, नमक, मिनरल सब उसके अंदर बहुत कुछ होता है ना किशमिश के अंदर। तो वो कैसा है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दिस इज माई हाईली डाइल्यूटेड। और नियम क्या है ऑस्मोसिस का, डाइल्यूटेड रहेगा जब हाई तो डाइल्यूटेड अंदर आ जाएगा, हाईली डाइल्यूटेड से कॉन्सेंट्रेटेड में कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, बात खत्म। तो इसका मतलब है मेरा किशमिश फूलेगा। साइंस, नो नॉनसेंस, सिंपली साइंस, समझा। अब यदि मान लो फुला हुआ किशमिश है, ये फुला हुआ किशमिश है, अब इसको मैंने क्या किया, एक फिर से पानी में डाला और इसमें ना मैंने जी भर के एक बोरा चीनी डाल दिया। मैंने इसको अब क्या किया, मैंने जबरदस्ती इसके साथ मजाक और मस्ती किया। मैंने क्या किया, अपने पानी को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। मैंने बहुत ज्यादा चीनी, एक बोरा चीनी डाल दिया भाई। अब इस ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, भगवान उसमें कितना ही किशमिश में डाल सकता है, वो इतनी को अटेगा ही नहीं उतना कंटेंट। मैं डाल दूंगा, फिर भी मेरा मन मेरा मूड खराब है, मैंने डाल दिया। ठीक है, मतलब इतना डाल दिया कि इसमें जितना भी चीनी वीनी होगा जो नेचुरल शुगर होता है उससे मैंने ज्यादा डाल दिया भाई, बहुत ज्यादा डाल दिया उससे, मल्टीपल टाइम्स। तो अब मेरा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होगा और डाइल्यूटेड कौन सा रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड बाहर में, डाइल्यूटेड अंदर में, तो क्योंकि अब क्या उसके अंदर होगा, वाटर है तो अब क्या होगा, और पीछे जाएगा पीछे आ गया है। तो ये घर पे करो आज और होगा, एंड आई कैन चैलेंज यू, होगा। पहले उसको फूलने दो और उसके बाद उसमें क्या करना, कम से कम 5 चम्मच चीनी और 4 चम्मच नमक ये सब डाल देना एक ग्लास में, और उसमें एक छोटा सा किशमिश जो फुला हुआ किशमिश है रात भर का, फिर उसमें डालना, देखना उसका निचोड़ लेगा सब पानी। मम्मी हमको देखते हुए कहने लगी, ये क्या कर रहा है? अरे तो यही तो, मम्मी को फिर समझाओ, ये समझाओ बहुत अच्छी। और भाई यही सब चीजें तो है यार साइंस, और कुछ नहीं है भाई। और इसमें बहुत टाइम कि, अच्छा इसमें यदि अब मैं उस लैंग्वेज में बोलूं, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में बोल दिया। अब मैं वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में मैं बोलूं, तो इस केस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बताओ, किसमिस में क्या है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, लो, लो है। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जब लो होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा हाई, तो उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कि बाहर है मेरा मीडियम इस केस में। यही है ना, कुछ है तो बॉस, यही है जो है, यही है, खत्म, यहीं पे तुम्हारा सेल खत्म हो जाता है। तो हाँ, अब जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे पूछ सकता है कि इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। ये तो हम लोगों ने एक देख लिया, किसमिस विसमिस फुलना, ठीक है, अच्छी बात है, खुश हो गए। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो ऑस्मोसिस के थ्रू काम होता है तुम्हारा। ड्राई फ्रूट में आता है ना अंजीर, नहीं वो हो गया, वो सब ठीक है, वो सब इसी में कवर हो गया, करते रहो सब जो करना है तुम्हारे पास जो है करते रहो। रूट्स का ध्यान करो, रूट्स कैसे पानी लेता होगा, क्या पीता है क्या नहीं ना। तो रूट्स में पानी कैसे घुसता होगा जमीन से, से ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब डिफ्यूजन का यदि एग्जांपल पूछा, रियल लाइफ एग्जांपल, तो क्या बताओगे, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर और बाहर होता है सेल से वो। और डिफ्यूजन का एक एग्जांपल बताओगे क्या, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का, हाँ ऑस्मोसिस का क्या बताओगे, किसमिस, किसमिस भी और बताओगे, soil। और रूट्स बता दोगे, रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करता है। हाँ, इसको लिखो, सबको लिखो, नींद भगाओ, इसको लिखो। तेरे को टॉप करना है, कैसे टॉप करेगा, ऐसे ही टॉप करेगा ना। हाँ, लिखा हुआ है। तो वो छोड़ दे, कम से कम ये तो लिख, वो छोड़ दे, ये सब तो बना कि ताकि तेरे को याद रहे। नहीं तो मुझे पता है कि तुम लोग को कुछ याद नहीं रहने वाला है फिर, समझा।
हाँ फिर से बोलो। तुम पूरे आज नींद में हो, थके हुए हो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर के बात करते हैं। करो करो करो, ट्राई करो, फिर से बोलो। सर जैसे वहाँ पे लिखे ऑस्मोसिस में वाटर लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दोनों में सॉल्यूट लिख दिया। हाँ, क्योंकि सॉल्यूट के मामले में ही ये जो कॉन्सेंट्रेशन केवल बोला जाता है ना, वो सॉल्यूट के मामले में बोला जाता है। तुम लोग के फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ये आएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी अभी। जब केवल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं बोल रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं बोल रहे हैं, हम लोग केवल लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं या हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब होता है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका भी मतलब हो गया सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उस पे ही डिपेंड करता है कि वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है या लो कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूट के आधार पे ही ये डिसीजन होता है। वो तो जब मैं बोल रहा हूं अपने मन से कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा तो मैंने खुद से बता दिया कि भाई पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है उस सॉल्यूशन में, मतलब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा। और जब मैंने खुद से बोल दिया कि भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब कि उसमें सॉल्यूट कम है और वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। समझा? कोई नहीं, इसको और एक दो बार मैं बताऊंगा तुम लोग घबराओ मत। बस ये समझो कि कुछ तो समझ में आ रहा है ना, इतने सारे वर्ड्स तो कम से कम दिमाग में रेडी हो रहे हैं ना। यस। तो बस ठीक है, और बता दूंगा फिर कभी, फिर से बता दूंगा कभी, ठीक है। लेकिन सोचो, जैसे आज घर जा रहे हो तो सपने में सोचो इन चीज़ों को कि यार क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या क्यों बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, और उसको गलत करने का कोशिश करो। जब हम गलत करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। हम हल्दी डाल दें उसमें तो मतलब किशमिश वाले में हल्दी डाल दी, गुड़ी हल्दी सब डाल दी, नमक। होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको सॉल्यूट में, सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट, कुछ भी सॉल्यूट है ना, मैंने उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दिया। तो देख देखो ना, मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो पता कैसे चलेगा उसके अंदर कितना नमक है कितना चीनी है? देखो वही वही कह रहा हूँ, एक किशमिश के अंदर, फुला हुआ किशमिश के अंदर कितना हो सकता है, मैं यदि वजन से भी नापूं तो शायद नाप भी ना पाऊँ, लेकिन मैं नापा हुआ 2 चम्मच कुछ डाल दूंगा पानी में तो वो मुझे पता है कि इससे तो ज़्यादा होगा। नहीं समझ रहे हो? किशमिश तो बहुत आई एम जस्ट यूजिंग माई कॉमन सेंस, मुझे भी नहीं पता कितना है क्या है, बट मैं कॉमन सेंस यूज़ करूँ। कितना भी होगा तो 1 चम्मच से तो कम ही होगा भाई, किशमिश का साइज ही 1 चम्मच होने वाला है हार्डली, उससे कम। उससे कम ही होगा। तो मैं तो 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दूंगा, तो देखता हूँ कैसे नहीं हुआ काम। समझा? ये करना। पहले पहले उसको फूलने के लिए हाँ, छोड़ते पहले हैं। फूलने के लिए देना है। 2 दिन लगेगा इसमें। हाँ नहीं, 2 दिन क्यों लगेगा, जैसे एक रात में तुम वो कर लो और फिर सुबह में डाल दो, तो शाम को जब कल कल नहीं, अब जब मंडे को आओगे तो फिर तुम्हारा दोनों रेडी हो जाएगा। किसमें? हाँ मंडे को स्कूल बंद। और मंडे को बंद है। वोट है ना। वोट हाँ, मेरा भी बंद है। तो मजा है, एंजॉय करो, लेकिन आएगा यहाँ पे तो आना है ना। हाँ। और यहाँ पे कौन है? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। 20 तारीख से तो हम लोग को गर्मी छुट्टी है। ओ, और तुम लोग का 18 से। 18 से ही? हाँ, सबका लगभग 18-20 से ही स्टार्ट होगा। पता नहीं उसको ये भी ना लगे इस चीज से चलता है। हाँ अरे सनी रेलवे की में छुट्टी दे भी दी है। बेवकूफ़, हाँ रेलवे में तो दे दिया, अच्छा है। नहीं अच्छा नहीं है, तो अच्छा चलो कुछ और बात कर लेते हैं फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे। अरे आज भी 9:30 हो ही गया, रैप अप कर देते हैं, छोड़ो, भागो भागो तुम लोग भागो। मंडे को। हाँ मंडे को करेंगे, इतना कर लिया ना। अच्छा एक चीज़ बस ध्यान रख लेना, वो जो सेल वॉल हम लोगों ने बात किया, हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ दिया, तो सेल वॉल इतना तक मंडे तो को थोड़ी ना एग्जाम होगा, ट्यूसडे को वो होगा। नहीं होगा मंडे को ना, तो मंडे को फिर कर लेंगे। तो सेल वॉल खाली इतना ध्यान रख लो, सेल वॉल जो होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने समझ लिया था कि सेल के बाहर की लेयर होती है, सेल वॉल उसके भी बाहर एक लेयर होता प्रोटेक्ट है, करता है सेल वॉल। लेकिन कहां होता है? ओनली, दिमाग में छाप लो, प्लांट्स, एनिमल्स में नहीं होता है सेल वॉल, ह्यूमन नहीं होता है, केवल प्लांट्स में सेल वॉल होता है। समझा? उसका कारण है, देखो सेल वॉल्स क्या है, इसको